राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरा परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, मेरा परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है, उसके प्रॉमिस कभी नहीं बदलते हैं, वो अपने अभिवचनों को पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ये विश्वास करते कि परमेश्वर आज भी अपनी महिमा हमारे मध्य में वो प्रकट करने जा रहा है? यस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम सब लोग एक विशेष शास्त्र भाग को पढ़ेंगे पुराने नियम से, और मैं चाहूंगा कि आप निकाले निर्गमन की किताब अध्याय 14 और वचन 14 को आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। और उस वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो निश्चित प्रियो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा, बल देगा। निश्चित परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। सो आप मेरे साथ निकाले निर्गमन 14 अध्याय और 14वां पद जो है आप इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े। हाँ, यहोवा तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रु के साथ क्या करेगा? लड़ेगा। तुम्हें क्या करना है? चुपचाप रहना है। प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में शत्रु हमें मिटाने की कोशिश करेगा, शत्रु हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो हमसे लड़ने के लिए खड़े होकर वो हमको चुनौतियां देगा। ये सारी चीजें जरूर होगी, परंतु बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे तरफ से मैं शत्रु से क्या करने वाला हूं? लड़ने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम्हें क्या होना है? शांत रहना है। शांत क्या करना है? केवल देखना है कि शत्रु कैसे हराया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, बाइबल कहती है, जब आप पूरे शास्त्र भाग को अध्याय 14 को पढ़ेंगे, वहां हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने बहुत ही चमत्कारी रीति से इस्राएली लोगों को मिस्र देश में से निकाला, और मिस्र देश में से निकलने के बाद इन्होंने यात्रा की, और यात्रा करते करते ये कहां तक पहुंच गए? बाइबल में लिखा है लाल समंदर के पास पहुंच गए। कहां पहुंच गए? लाल समंदर के पास पहुंच गए। और जब ये लाल समंदर के पास पहुंच गए, इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो इन्होंने पीछे मुड़कर क्या देखा? शास्त्र में लिखा है कि बहुत बड़ी मिस्र की सेना इनका पीछा करते हुए इनके पास आ रही है। और इस घटना को देखने के बाद
इस दृश्य को देखने के बाद सारे इजरायली एक साथ मिलकर परमेश्वर के सेवक मूसा के सामने आकर कुड़कुड़ा कर वे बोलने लगे कि क्या हमारे लिए मिस्र देश के अंदर कब्रों की कमी थी जो तू हमें मरने के लिए यहां जंगल में तू ले आया। और इस प्रकार से इन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। और जब ये सारी बातें हो रही हैं, मूसा परमेश्वर के सामने परमेश्वर की हुजूरी में जाता है कि प्रभु अब हम क्या करें, क्योंकि पीछे मिस्र की सेना है और सामने क्या है, लाल समुद्र। अब जाएं तो कहां जाएं, पीछे भी नहीं जा सकते हैं और आगे भी नहीं जा सकते। हालेलुया। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि हम कई बार देखते हैं कि हम आगे भी जा नहीं पाते हैं और पीछे भी नहीं जा पाते। मानो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए दोनों द्वार जो हैं वो क्या हो गए हैं, बंद हो गए। सामने भी नहीं जा पाएंगे और पीछे भी नहीं जा पाएंगे। अब जाएंगे तो कहां जाएं। और ऐसी परिस्थिति में हमें यह प्रतीत होता है कि अब हमारे लिए नुकसान होना, हमारा नष्ट होना कहीं ना कहीं संभव है। हम परिस्थिति से बच नहीं पाएंगे। द्वार बंद है, ऐसा जब हमें प्रतीत होता है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कई द्वारों को, कई मार्गों को खोलने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर खुद अपने लोगों के साथ बात कर रहा है और वो कह रहा है, आप 13वां वचन भी इस समय पढ़ सकते हो। वचन 13 में क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जिनको लेकर तुम भय खा रहे हो, जिनको लेकर तुम कुड़कुड़ा रहे हो, भयभीत हो रहे हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, कपकपाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको तुम देख रहे हो उनका समय आ चुका है, आने वाले समय में वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे आगे वचन 14 में लिखा है, हम दोबारा पढ़ेंगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या रहो, चुपचाप रहो। तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर लड़ने जा रहा है। हालेलुया। बोले, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जहां हमें युद्ध करना है, जहां हमें संघर्ष करना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां मेरा परमेश्वर परिस्थिति के साथ संघर्ष करेगा, शत्रु के साथ लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से हमारे शत्रु के साथ और पूरी परिस्थिति के साथ लड़ने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि परमेश्वर हमारी ओर से हमारे शत्रु के साथ यदि लड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलरेडी हमने शत्रु के विरोध में विजय प्राप्त कर ली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज हम उस परमेश्वर के विषय में हम देखेंगे, वो परमेश्वर, उसके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट द गॉड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति उस परमेश्वर के विरोध में खड़ी नहीं हो सकती।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें केवल क्या होना है, शांत रहना है। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो जाता है, हमारे सामने द्वार या रास्ते बंद हो जाते हैं, हम कई बार क्या करते मालूम है, कुड़कुड़ाते हैं, हम कई बार बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इवन समय आए तो हम क्या करते हैं, झगड़ा भी शुरू करते हैं ना। संघर्ष में परिस्थिति, और ऐसे परिस्थिति में जब चुनौतियां होती है, संघर्ष करना होता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका संघर्ष, आपका युद्ध आपका नहीं, वरन वो किसका हो जाता है, परमेश्वर का। बोलिए, मेरा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का हो चुका है। मेरे जीवन का संघर्ष नहीं है, ये परमेश्वर का हो चुका है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार विश्वास के साथ बोलेंगे, मेरा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का हो चुका है। मेरे जीवन का संघर्ष मेरे जीवन का नहीं है, ये परमेश्वर का हो चुका है। परमेश्वर लड़ने जा रहा है, परमेश्वर युद्ध करने जा रहा है, शत्रु को लड़ने जा रहा है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपको विश्वास करना है, अपने जहन के अंदर उतारना है, अपने मन के अंदर उतारना है कि मेरे जीवन का संघर्ष अब मेरा संघर्ष नहीं रहा है, वो तो मेरे परमेश्वर का हो चुका है। हालेलुया। और यदि मेरे जीवन का संघर्ष, मेरे जीवन का युद्ध परमेश्वर का युद्ध हो चुका है, मेरे जीवन का संघर्ष परमेश्वर का संघर्ष हो चुका है, प्रभु का धन्यवाद हो। वो युद्ध लड़ना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो युद्ध लड़ना जानता है, वो संघर्ष के ऊपर विजय प्राप्त करके पार होना जानता है। वो मनुष्य नहीं है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी नहीं है जो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सके, कोई भी ताकत नहीं है जो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का युद्ध परमेश्वर का हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप भी हमारी ओर से लड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हमारे जीवन में एक चीज हमें करनी है। यदि संघर्ष से भरा हुआ माहौल यदि आपको और मुझको दिखाई दे रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, संघर्ष के साथ प्रभु लड़ने जा रहा है। एक चीज हमें करनी है, वो है शांति के साथ बैठना। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। प्रभु कैसे होगा, कैसे शत्रु को हराया जाएगा, प्रभु कैसे परिस्थिति से निपटा जाएगा, प्रभु सारे रास्ते बंद हैं, अब तो हमारी मौत हो जाएगी, अब तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रभु बोलता है शांत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। एकदम से शांत हो जा और परमेश्वर के कार्य को देख। हालेलुया। क्या हम बोलेंगे, मैं शांत रहूंगा। हालेलुया, बोलिए, मैं शांत रहूंगा और परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आता काही खरं नाही, होऊ शकत नाही, अशक्य आहे, असंभव आहे, नहीं हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद। जो भी आपके जीवन की चुनौती है, प्रभु का वचन कहता है शांत रहे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति को रखना है, शांति को बनाए रखना है। प्रभु का वचन कहता है आप ही वो क्या करने वाला है, लड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको परमेश्वर ने देखने का काम दिया है, लड़ने का काम मेरे प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को छोड़कर खुद लड़ने के लिए जाते हैं तब समस्या होती है। तब आपके माथे के ऊपर पसीना होता है और बोलते हैं कि क्या जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भी जीवन है, परंतु प्रियो जिस समय आप शांत रहकर बोलते हैं प्रभु तू मेरे ओर से लड़, हालेलुया, तब आप बोलेंगे वो ये क्या जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसमें हमारे लिए बेहतरी ये होगी कि हम क्या हो जाए, शांत बैठकर हमारे प्रभु के कामों को देखें। हालेलुया, हालेलुया। उसके जलाल को हम देखें, उसकी महिमा को हम देखें। प्रभु का वचन कहता है चुप हो जाओ, शांत रहो। आपको देखना है कि परमेश्वर कैसे शत्रु से लड़ेगा, आपको देखना है कि परमेश्वर कैसे रास्ता निकालेगा, वो आपको देखना है कि परमेश्वर कैसे विजय को हासिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझको देखने का काम है और हमारे परमेश्वर का काम है करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप करने के लिए जाएंगे या देखने के लिए जाएंगे? आपको देखना है। प्रभु करेगा, उपाय करेगा, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा, वो आपके लिए मार्गों को खोलेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या हम में विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे लिए संघर्ष करेगा? आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा तुझे क्या करनी है, लाठी दिखानी है ना। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन 14 अध्याय, और आप वचन 10 से लेकर थोड़ा आगे तक पढ़ते जाएंगे तो आप इस घटना को प्रभु के वचन में पढ़ सकते हैं। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली लोग जो है वो अत्यंत डर गए हैं और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वो मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? हाँ, कि हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की हम गुलामी करें, सेवा करें? हाँ, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। अब 13-14 आगे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 15वां वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो भाग हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपना हाथ उठा और लाल समुद्र को दिखा अपने लाठी के साथ, तो तू देखेगा कि वो समुद्र क्या हो जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने यही किया।
और जब ऐसा किया, बाइबल बताती है कि वो लाल समंदर जो है दो भाग में क्या हो गया, बट गया। हालेलुया। और इजरायली लोगों ने यात्रा की, एक पार से होकर दूसरे पार तक वो पहुंचे, और परमेश्वर ने दिखा दिया कि जहां रास्ते बंद होते हैं प्रभु वहां रास्तों को क्या करता है, अपनी ओर से खोलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। नो वन कैन स्टैंड बिफोर द गॉड, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी शत्रु ठिकाना नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो शत्रु को हराने वाला, शत्रु के ऊपर जय पाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक और बात है परमेश्वर के संबंध में, और वो ये है कि केवल परमेश्वर ही है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और कोई नहीं। हालेलुया। और कोई आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, दुहाई का जवाब नहीं देगा। एकमात्र है वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए, मेरा परमेश्वर, मेरा राजाओं का राजा, मेरी दुहाई को सुनता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है। और कोई भी व्यक्ति आपके प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला नहीं है। एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो हमारी दुआई का जवाब देता है। प्रभु की स्तुति हो। मूसा को कहता है कि अब तुझे दुआई देने की आवश्यकता नहीं है, इजराइल लोगों को बोल पूछ करके यहाँ से निकले, क्योंकि मैं उनके लिए लाल समंदर को दो भाग में बांटने जा रहा हूँ, और समंदर के बीचों बीच में मार्गों को तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, आपकी और मेरी दुआई कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अक्सर अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आप जब संघर्ष में परिस्थिति में होते हैं, आप किसी के पास जाकर दुआई जवाब देते हो, कोई भी आपकी दुआई सुनने वाला नहीं है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा एक लौता परमेश्वर जो हमारे दुआई को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है, और वो एकमात्र है जो हमें उत्तर भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर के सम्मुख हमें निरंतर आना है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर की स्तुति हो। वो परमेश्वर सुनेगा, और ना केवल सुनेगा, वो चमत्कारिक रीति से हमारे लिए क्या करेगा, जवाब भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें ले चलेगा, और कौन सी परिस्थिति में, जहां संघर्ष है, संघर्ष में परिस्थिति में से, जहां आपके जीवन में तूफान आया है, उस तूफान में से आपको ले जाएगा, और प्रभु का धन्यवाद हो, वो आपके लिए चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका जवाब जो है बड़ा ही अलौकिक है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो जवाब देता है हमारे जीवन को लेकर, प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, उसका जवाब आप समझिए बहुत ही अद्भुत होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अर्चना ताई ने अपनी बहुत बड़ी गवाही दी। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बताया कि उनके आंखों में क्या हुआ है, कांच बिंदु है ना, और कांच बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता है। और ये जब हमारे आंख में होता है तो आपको 100% मालूम होना चाहिए कि आपकी आंखों की दृष्टि क्या हो जाती है, चली जाती है। परंतु उनकी गवाही है कि वो दोबारा डॉक्टर के पास गई, चेक किया, और उनको बताया कि डॉक्टर ने क्या बताया कि आपके आंखों में कोई भी कांच बिंदु नहीं है। हालेलुया। ये कौन करता है प्रियो? किसने ऑपरेशन किया? ये किसने उनके जीवन में चंगाई रखी? हालेलुया। निश्चित जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे तूफान में से हमें ले जाएगा, और वो हमारे लिए मार्ग खोलेगा, और वो हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे वैसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो चट्टान से पानी निकालता है, जो लाल
हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए चांस नहीं है कि आप दूसरे के पास जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एकमात्र है, वो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। इस्राएल लोग दुहाई देने लगे, चिल्लाने लगे कि प्रभु अब क्या होगा, अब हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हमारे पीछे आ रहा है, अब हम क्या करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, मूसा को परमेश्वर ने बताया कि ये मूसा तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, यात्रा की शुरुआत कर, मैं तो लाल समंदर को दुभारने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य के हाथों के द्वारा कभी नहीं हो सकता, वैसा कार्य प्रभु हमारे जीवन के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने स्नेहल के रिपोर्ट्स को बुलवाया है ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु हम प्रार्थना करेंगे कि उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु रिपोर्ट्स नॉर्मल करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डॉक्टर एक जगह कहेगा कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, परंतु आप जिस दिन से प्रार्थना शुरू करेंगे वहां से प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा, वही डॉक्टर बोलेगा ये बीमारी थी नहीं। हालेलुया। अशुभों को शुभों में बदलने वाला, अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि वो एकमात्र है जो हमारी प्रार्थनाओं का क्या करता है, जवाब देता है। बोलिए, वो एकमात्र है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। वो एकमात्र है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है कि उसके समान कोई सामर्थ्य नहीं है। पहली बात हमने क्या देखा, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, उसके जैसा कोई भी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता है। और तीसरी बात है, उसके जैसा कोई सामर्थ्य परमेश्वर नहीं है। बोले, उसके समान कोई सामर्थ्य परमेश्वर नहीं है। कोई सामर्थ्य परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने शब्द बोला और सृष्टि का निर्माण हुआ। आज वो शब्द बोलेगा, उसके अनुसार होता है। आज भी प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। प्रभु की स्तुतियों की बाइबल में जो भी बड़ी बड़ी घटनाओं को हमें पढ़ने के लिए मिलता है, प्रियो, यह घटना केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है। प्रभु की स्तुतियों वो घटनाएं आज भी प्रभु अपने लोगों के बीच में करता है। उन बातों को आज भी प्रभु बड़े सामर्थ्य से प्रकट करता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के समान और दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं है। बोलिए, हमारे परमेश्वर के समान, मेरे परमेश्वर के समान और कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उसके सामने सामर्थ्य नहीं है, वो तो उसका दूत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी भी आप शैतान को लेकर ज्यादा बढ़ावा न दे, है ना। ऐसा ना बोले, बाप रे, शैतान मेरे जीवन में बहुत काम कर रहा है, उसने मेरे जीवन में बहुत तकलीफ लाई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद देना है जिस परमेश्वर ने शैतान को भी क्या किया है, हालेलुया। अब बनाने वाला बड़ा है कि जो बना है वो बड़ा है? बनाने वाला बड़ा है। प्रभु की स्तुतियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जरूर अपने जीवन में अपने आत्मिक शत्रु को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, परंतु हमें इतना जरूर सोचना, विचार और विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वो शत्रु से कहीं बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, जो मुझ में है वो बाहर वाले से कहीं बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है? हालेलुया, वो सबसे बड़ा सामर्थ्य है। हम विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
उसके समान कोई भी सामर्थ्य नहीं है, उसके समान कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप इज़राइल के इतिहास को देखें, इज़राइली लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े सामर्थ्य काम किए हैं। उसके बाद आप जब नए नियम में आएंगे, नए नियम में भी हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभु के द्वारा बहुत बड़े सामर्थ्य काम हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद जब चेलों की बात आती है, चेलों को भी प्रभु ने पीछे नहीं रखा। चेलों के विषय में प्रभु ने कहा कि तुम मेरे से भी ज्यादा बड़े बड़े काम करने जाओगे। हालेलुया। और उसने चेलों के द्वारा भी हमें बहुत बड़े अद्भुत काम बाइबल के अंदर दिखाई देते हैं। चेलों ने यीशु के नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए। एक घटना बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलती है। सुंदर नामक फाटक के पास रोज एक लंगड़े भिखारी व्यक्ति को उसके परिवार वालों के द्वारा लाया जाता है, और ये लंगड़ा भिखारी निराश्रित होने के कारण रोज आने वाले जाने वाले लोगों के पास क्या करता है, भिक्षा मांगता है, भीख मांगता है। वहां से प्रभु के दो सेवक पतरस और यूहन्ना ये दोनों गुजरते हैं, और दोनों जब गुजरते हैं, ये अंधा इस बार ये लंगड़ा जो भिखारी व्यक्ति है टकटकी लगा कर देखता है। सो पतरस और यूहन्ना ये दोनों इस भिखारी व्यक्ति के पास आते हैं। अब भिखारी व्यक्ति को लगता है, इस लंगड़े व्यक्ति को लगता है कि हमें बहुत बड़ी अच्छी भिक्षा ये दोनों के द्वारा मिलेगी, प्राप्त होगी। सो पतरस कहता है कि हमारे पास जो जैसा तू सोच रहा है वैसा हमारे पास क्या नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, रुपया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है हमारे पास एक सामर्थ्य नाम है, जो नाम क्या है, यीशु मसीह। और ऐसा बोलकर पतरस उस व्यक्ति को उसके हाथ अपने हाथ में लेकर खड़ा करते हुए वो कहता है कि उस नाम से इस समय तू खड़े हो जा। हालेलुया। और जब वो खड़ा हो जाता है, उछलता कूदता हुआ पतरस और यूहन्ना के साथ उस मंदिर में जाकर वो अपने महान परमेश्वर की इबादत करता है, जिसके द्वारा वो चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके जीवन में भी वो सामर्थ्य प्रभु आने वाले समय में काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य प्रभु यदि आपके जीवन में आपके साथ है, आपके संग है, प्रभु का धन्यवाद हो। आपके जीवन में जरूर और जरूर आने वाले वक्त में बहुत बड़े और अद्भुत काम होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में मेरे प्रभु के द्वारा, मेरे सामर्थ्य प्रभु के द्वारा अद्भुत काम होने जा रहे हैं, अद्भुत काम होने जा रहे हैं। मैं उन कामों की गवाही बनने जा रहा हूँ, मैं उन कामों की गवाही बनने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की स्तुति हो। ऐसा परमेश्वर जिसके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा प्रभु जिसके बगैर कोई भी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता है, ऐसा परमेश्वर जिसके बगैर कोई भी इस दुनिया में सामर्थ्य नहीं है। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ले चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोगों को किसने मिस्र देश में से निकाला? उस महान परमेश्वर ने। कुछ समय के लिए मन में डाउट आया इस्राएली लोगों के कि हम वही ठीक थे जहां से हमको निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कई बार हमारे मन में डाउट्स जो है, संशय जो है वो आ जाता है, और ये तब आता है जब हम सबसे ज्यादा संघर्ष को अपने जीवन में देखते हैं, परेशानियों को अपने जीवन में देखते हैं। परंतु प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन कहता है कि शांत रहो, तुम्हारी ओर से तुम्हारा परमेश्वर शत्रु से लड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये वास्तविकता, ये हकीकत जो है केवल इजरायली लोगों के विषय में, इजरायली लोगों के संबंध में ही नहीं है। ये कई बार
सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, तब हम भूल जाते हैं परमेश्वर के संबंध में कौन कौन सी बातें कि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। हम भूल जाते हैं कि उसके समान कोई भी मेरे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। हम भूल जाते हैं कि उसके समान कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम हमारे जीवन की समस्या को सबसे बड़ा समझना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि यह समस्या का कोई हल नहीं है, इस चुनौतियों को किसी भी तरह से पार किया नहीं जा सकता है, अब मेरे लिए कोई द्वार खुला नहीं है, सारे द्वार बंद हो गए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये घटना जो हमने बाइबल में पढ़ी है, पवित्र शास्त्र में पढ़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मेरा परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए समंदर को दो भाग कर सकता है, तो आपकी समस्या उसके सामने क्या है? हालेलुया। वो क्या आपके लिए अद्भुत काम नहीं कर पाएगा? क्या वो आपके लिए रास्ता खोल नहीं पाएगा? हाँ प्रियो, वो जरूर आपके लिए रास्ता खोलेगा। बोलिए, मेरे लिए रास्ते खुलने वाले हैं, मेरे लिए द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रार्थना का जवाब देने वाला, वो सामर्थी परमेश्वर, वो गौरवी राजा मेरे साथ है, मेरे संग है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते कि आपकी समस्या का सामना मेरा और आपका प्रभु कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आप लड़ने के लिए जाएंगे कि प्रभु को लड़ने के लिए भेजेंगे? हालेलुया। उसे काम करने दीजिए, आपको देखना है। बाइबल कहती है शांत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार आपने देखा होगा कि घर में जब हम एक आधी चीज को लेकर जब हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उठा पटक शुरू करते हैं, ये करना, वो करना, ये वो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में पता चलता है कि आपके सारे प्रयत्न, आपका सारा बल, आपकी सारी मेहनत क्या हो चुकी है? व्यर्थ हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेहतर यह है प्रियो कि आप परमेश्वर की हुजूरी में शांत बैठे ना, शांत हो जाओ। वचन में लिखा है, वचन 14 को दोबारा हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। जब हम संघर्ष में परिस्थिति में होते हैं, हमारा प्रत्युत्तर प्रभु के प्रति क्या होना चाहिए? आइए मेरे साथ पढ़े। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार क्या होता है मालूम है? हमें चुपचाप रहने की क्या नहीं है? संदेश आता उसको, घरचा प्रश्न आहे, असा है, तसा है, टेंशन देतो, क्या क्या करेंगे? हम सोच सोच कर क्या हो जाते हैं, इतने अपने आप को क्या करते हैं? अशांत करते हैं। और ऐसा समय आता है कि हमारे लिए नींद भी क्या होती है? दूर हो जाती है, फिर नींद नहीं आती है, बेचैनी बढ़ती है। प्रभु कहता है, बाबू थोड़ा समय के लिए क्या हो जा, चुप हो जा, मैं करता हूं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं प्रभु ऐसा हो गया, नहीं प्रभु ये ऐसा हो गया, ये ऐसा करना था, बहुत गलत हुआ, अब क्या करे? मैं इधर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं पहाड़ उठाऊंगा, मैं ये उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तक कुछ भी नहीं करना है, तुझे क्या होना है? चुपचाप शांत बैठना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार प्रियो हम अपने प्रयत्न करते हैं, परिस्थितियों को चुनौती देने के लिए हमारे प्रयत्न होते हैं और हम लड़ते हैं। हम अपने बल से लड़ना चाहते हैं, हम अपने दिमाग से लड़ना चाहते हैं, हम अपनी योग्यता से लड़ना चाहते हैं।
और जब हम लड़ना शुरू करते लड़ते प्रभु बोलते हैं ठीक है, मैं भी देखता हूं कि कहां तक तू लड़ेगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जसं एखाद्या व्यक्तीच्या अंगात बुद्धी द्या, असं करते, असं झटके घेटके मारते, त्याला खूपच मारू द्यायचे झटके। हालेलुया, झटके मारता खाली धडकन पडून जाते। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है शत्रु क्या हो जाएगा? गिरेगा। उसकी ताकत लिमिटेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कई बार हम भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, हम भी अपने बल से, हम भी अपने ताकत से हर चीज का सामना करना शुरू करते हैं, लड़ना शुरू करते हैं। और जब लड़ते लड़ते जाते पता चलता है कि हमारा युद्ध करना क्या हो गया है? व्यर्थ हो गया, काम नहीं आया। हम शांत हो जाते हैं। प्रभु की स्तुतियों में आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, कम से कम थोड़े समय के लिए चुप तो बैठो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु युद्ध करेगा, प्रभु लड़ेगा, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा, प्रभु अपने जलाल को प्रकट करेगा। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कई सारे ऐसे युद्ध हैं बाइबल के अंदर, जिन युद्धों को परमेश्वर ने अपने आप क्या किया? जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुतियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके जीवन का संघर्ष यदि आपका नहीं है, यदि आप विश्वास करते हो परमेश्वर का है, तो कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा कि आप लड़ेंगे? हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम लड़ना शुरू करते हैं और बाद में परमेश्वर के सामने हम क्या होते हैं? निराश होकर बोलते हैं कि प्रभु तू कहां है? तेरे सामर्थ कहां है? क्या तू मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है? प्रभु बोलता है कि तूने हर समय अपने ओर से प्रयत्न किया, मेरी ओर से प्रयत्न नहीं किया। प्रभु की स्तुति हो। इस्राएली लोगों के लिए एक बड़ा सुझाव परमेश्वर की ओर से कि तुमको चुपचाप बैठना है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा शोर शराबा किया। क्या बोलकर कि मिस्र के अंदर हमारे लिए कब्रें नहीं थी जो हमें मरवाने के लिए तू कहां लेकर आया? जंगल में। एक प्रकार का ब्लेम जो है इस्राएली लोग परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के सेवक के ऊपर कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो कि हम अनजाने में, जाने में, जब हम संघर्ष में, परिस्थिति में होते प्रियो, हम क्या बोल देते हैं हमें पता नहीं है ना। और हम बोल देते कि मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए मेरी जुबान से क्या हो गया, होते शब्द फिसल गए हैं, ऐसे फिसल गए। हालेलुया, हालेलुया। अब आप परमेश्वर के लोग हो, आपको समझना है कि युद्ध आपका नहीं, वो परमेश्वर का। हालेलुया। संघर्ष आपका नहीं, ये संघर्ष परमेश्वर का है। और परमेश्वर हमें सुझाव देता है चुपचाप रहकर परमेश्वर के महिमा के काम हम देखें। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरा काम मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जलाल को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, मैं तेरे सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए अपने अपने स्थानों की तरफ खड़े हो जाए और हम प्रभु का धन्यवाद करें। अब प्रभु का धन्यवाद, अब प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके काम को प्रियो अपने जीवन में हम देखेंगे, यदि हम शांति के साथ, विश्वास के साथ उसकी ओर देखेंगे। हमें शत्रु की ओर देखना नहीं है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। जिस दिन हम समस्या की ओर देखते हैं, शत्रु की ओर देखते हैं, हम अपने विश्वास को खो देते हैं। पर जब हमारी निगाहें आखिर तक प्रभु की ओर लगे रहेंगी, हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो कि शत्रु और उसका कार्य हमें बौना दिखाई देगा, वो हमें नाटा दिखाई देगा, वो हमें असमर्थ दिखाई देगा। और इसलिए हम समस्या की ओर ना देखें, हम शत्रु की ओर ना देखें, हम परेशानी की ओर ना देखें, परंतु शत्रु को हराने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो जवाब देने वाला है, उस परमेश्वर की ओर देखें। और जब उसकी ओर देखते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, समस्या
समस्या आपके सामने लड़खड़ाती हुई आपको दिखाई देगी, क्या आप प्रभु की ओर देखेंगे? क्या हम उसकी ओर ताकेंगे? क्या हम कहेंगे कि प्रभु तू मेरी ओर से युद्ध कर, तू परिस्थितियों को हैंडल कर प्रभु, परिस्थितियों के साथ तू लड़ प्रभु। मैं प्रभु तेरी महिमा देखना चाहता हूँ, मैं प्रभु जी तेरे सामर्थ को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अपने जीवन में प्रभु को कार्य करने दीजिए। हालेलुया, अपने जीवन में उसकी महिमा को प्रकट होने दीजिए, उसके